ना मैं वह मिली वकीमत तक जाप की सीधा साधा बंदा था जिन्हें चिता जलाई घमंड पाप की भगत सहनी बाबा का जब तो नाम रणछोड़ रहा श्री राम नाम श्री राम नाम ही सत्य है श्री राम नाम श्री राम नाम ही सत्य है तोड़ लगा ले राम नाम की हनुमत रक्षा करे प्राण की तोड़ लगा ले राम नाम प्राण मैंने उस देश में जन्म लिया जहाँ बहती हिंदू है गाय को माता कहते हैं मेरा धर्म कर्म सब हिंदू है मैंने उस देश में जन्म लिया जहाँ बहती गंगा सिंधु है गाय को माता कहते हैं मेरा धर्म कर्म सब हिंदू है उसको बाबा कहता हूँ जिन्हें लंका फूकी एक श्याम श्री राम नाम ही सत्य है श्री राम नाम ही सत्य है सरपंच साहबान है सम्मान को भेंट करते हुए मुख्यमंत्री बस भाई तुम भी डांट लो बस क्या बात है वाह 35 सरपंच साहिबान की यहाँ गरिमा में उपस्थिति और सबने मिलकर पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान किया है स्वागत किया है एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप उनके लिए हाँ वो आपका ब्रज परिवार चलो शाबाश हाँ जी और इस शानदार आयोजन का एक खूबसूरत पहलू मिस्टर एमडी एक ऐसे कलाकार हैं जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति अपने शानदार शब्दावली के माध्यम से प्रतिनिधित्व देते रहते हैं वो ड्रग फ्री हरियाणा से संबंधित एक गीत आपके सामने रख रहे हैं जिसको आप सब जानते हैं क्योंकि साइकिलोथॉन 1 और 2 से जिसकी शुरुआत हो चुकी थी जय जय श्री राम बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की जय ड्रग्स फ्री चूल्हे ठंडे पड़ गए एक ऐसे पावन और पुनीत यज्ञ को वो लेकर चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी नशा मुक्त हरियाणा का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए साइक्लोन 1 साइक्लोन 2 विभिन्न शैक्षणिक संस्थान विभिन्न धार्मिक संगठन विभिन्न मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो हमेशा की भांति हमें आज भी अपने ऊर्जावान संदेश के माध्यम से वो मार्गदर्शन दे जिसके परिणामतः हरियाणा प्रदेश नशा मुक्ति की तरफ जाए रन फॉर स्पोर्ट्स रन अगेंस्ट ड्रग्स इस संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको ऊर्जा के लिए आ रहे हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप उनके लिए भारत माता की भारत माता के भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग हमारी यहाँ से जिलाध्यक्षा रेणु शर्मा जी हमारी पूर्व में सांसद सुनीता दुग्गल जी देव कुमार जी शर्मा और उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण आज डबवाली की इस ऐतिहासिक धरा पर सुबह की पहली किरण के साथ आप सब युवाओं के बीच में मुझे आने का जो अवसर मिला है और आप सबका जो उत्साह और जोश यह ऊर्जा और जोश देख करके मेरा हृदय ये गर्व से भर गया है आनंद से भर गया है मुझे खुशी है कि मैं सबसे पहले डबवाली के अपने युवा साथियों को
बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज की यह सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यूथ मैराथन ये हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हमारे अधिकारीगण इसका आयोजन करते हैं। मैं विशेष तौर से अपने पंकज नयन जी आईपीएस और यहां से हमारे अधिकारी, जिला के हमारे उपायुक्त और हमारे यहां से डबवाली से एसडीएम महोदय, तमाम हमारे अधिकारीगण इस हरियाणा उदय में लगे हुए हैं। और हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। आज मुझे युवा साथियों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने फिटनेस की जीवन शैली का उन्होंने अभिन्न अंग बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा ये हरियाणा सरकार का प्रयास है और उसके अंदर हम सब लगे हुए हैं। आज की जो ये यूथ मैराथन में आप लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी बड़ी संख्या में देखकर मुझे खुशी हो रही है। इनमें हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, खिलाड़ी और पुलिस के हमारे जवान, स्वयंसेवकों सहित हमारे डबवाली के हर आयु का व्यक्ति आज इस मैराथन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। और इससे पता चलता है कि हम सब फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हो चुके हैं। मैं इस आयोजन के लिए जहां प्रशासन को बधाई देता हूं, साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं यहां सहयोग करने वाले हमारे कलाकार बंधुओं, मेडिकल व्यवस्था करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर और पुलिसकर्मी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा संगठन आदि में सभी कार्यकर्ताओं का आज इस मैराथन के अंदर डबवाली की इस ऐतिहासिक मैराथन में यह सहयोग करने के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो गायक हैं, गायक एमडी जी के प्रेरणादायक आवाज आप लोगों ने सुने और मैं इनकी भी पूरी सराहना करता हूं। मुझे जैसा ध्यान में है कि हरियाणा हमारा उदय कार्यक्रम शुरू होने के जितने भी कार्यक्रम हमारे एमडी ने किए हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया और इन्होंने कि हमारा युवा
इस नशे से दूर हो, ये निरंतर लगातार इसमें अपना योगदान देते रहते हैं। मित्रों, आज की ये डबवाली की मैराथन, ये 20 किलोमीटर की सुबह 5 बजे शुरू हुई, 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब ये 5 किलोमीटर की मैराथन, मैं सभी मैराथन के विजेताओं को भी मैं बहुत बहुत और इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार समाज को खोखला कर देता है। यह हमारे युवाओं के भविष्य को जाता है, ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार ये उजड़ गए हैं, कितने सपने बिखर गए हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी ये कमजोर करने का काम करता है। मित्रों, हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की चुनौती को गंभीरता से लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का निर्णय हमने किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल, सिरसा से लेकर के इलाहाबाद, हर कोने में हम जागरूकता रैलियां, स्कूल और कॉलेजों में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर तक हम संवाद आयोजित कर रहे हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने, युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए हमने हरियाणा के अंदर राहगिरी, साइक्लोथॉन और मैराथन जैसे दौड़ को आयोजिट किया है। मित्रों, आज मुझे ये खुशी है कि हमने नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए हरियाणा में 162 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हमने एक वार्ड सुनिश्चित नशा मुक्ति का वार्ड सुनिश्चित किया है और इसके अलावा 13 जिलों के लिए हमने सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 3,350 गांवों तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त मिला है। हमारे सरपंचगण आए हैं। हमने पिछले दिनों अपने सरपंचों को बुला करके कहा था कि गांव में एक भी व्यक्ति नशे के अंदर लिप्त ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको नशे से बाहर करना ये एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये युवा हमारी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। अगर हमारा युवा नशे में चला जाता है तो विकास की गति भी रुकती है। इसकी गति के साथ साथ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी चला जाता है। मित्रों, आज हमने बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए हरियाणा में एक धाकड़ कार्यक्रम उसका भी सामने किया है। स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सेल भी हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, आज सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव और कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठा करके नशे का जाल फैलाया जा रहा है। इस जाल को तोड़ना है, मिलकर के तोड़ना है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करके हरियाणा को नशा मुक्त करना है। हमने ये संकल्प लिया है और मुझे खुशी है इसके लिए हमारे संत महात्मा, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक संस्थाएं, खाद पंचायतों ने आकर के साथ मिलकर के इसके अंदर काम करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। मित्रों, सरकार की कोशिश तब सफल नहीं होती जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी न बने और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करता हूँ कि हम सब अगर कोई नशे में लिप्त होता है उससे दूरी न बनाए, उसके नजदीक जाएं और उसको इससे बाहर करें। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम बहुत जल्दी हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। हमारा हरियाणा एक ऐसा होगा जहां हर नागरिक स्वस्थ होगा,
शिक्षित होगा और सजग होगा। आइए हम सब मिल करके इस मैराथन के बाद हम सब नशे के खिलाफ अपने अपने ढंग से अभियान को जारी रखेंगे, मिलकर के काम करेंगे। एक नया स्वस्थ और नया मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। एक मैं स्लोगन के साथ हर गली हर गांव में जाग बात हो, हर गली हर गांव में जागृति की बात हो, नशा मुक्त हरियाणा हर दिल की आवाज हो। हमने मिलकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को मैं अविराम देता हूं। मिलकर के एक शब्द लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना हाथ आगे कर लेंगे। हम एक शब्द लेंगे। मैं प्रण लेता हूं, मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा, भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा हेल्पलाइन नंबर 90 50 89 15 08 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता के जय, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले अभी आर यू रेडी? नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना, नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना, नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। और अब मैं आग्रह करूंगा डीएसओ साहब श्री जगदीप सिंह जी कि आप कृपया 10 मीटर की जो रेस है उसकी शुरुआत करवाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये फ्लैग ऑफ कर रहे हैं उसको। 10 किलोमीटर की रन सभी बहुत अनुशासन के साथ, जिस प्रकार से 21 किलोमीटर की आपने दौड़ शुरू करी थी वैसे बोलिए भारत माता की जय। आप हाथ हिलाते रहिए, आराम से शाबाश, गिरेंगे नहीं आप, आराम से बेटा शाबाश। आपका जोश, आपका उत्साह उल्लास देखते बनता है। जय घोष करते रहिएगा, भारत माता की जय। आप पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य नेतागण। सब कुछ थारा मौत सिवा कुछ मिला। आप इलाज आ रही है शाबाश। धीरे धीरे चलो।
ड्रग्स फ्री है। जोश के साथ सभी पूरे जोश के साथ क्या हरियाणा हरियाणा और दूध दही का Thank you.